हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एमडीएस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों अभी ये हो रहा है कि से बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कि बहुत सारी अपडेट आ रही हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके लिए 9 अक्टूबर की बैठक रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है कि जो नियम जो है कि ऐसा लाया कि सब बच्चे हैरान हो चुके हैं। वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लास 8, 9, 10, 11 सभी के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और समझ जाइएगा कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 2026 के एग्ज़ाम में ऐसा नियम लाया, सब बच्चे हैरान। ठीक है दोस्तों, आप भी हैरान हो जाइएगा और आप हैरान हुए कि नहीं हुए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। देखेंगे दोस्तों कुछ कुछ जो उस अखबार में जो नोटिस आया है, उस चीज़ में मेन टॉपिक को जो है कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। पहले मेन टॉपिक को हम लोग देखेंगे। जेक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जेक का फुल फॉर्म होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। अब 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी लेगी, 10वीं का भी लेगा। ठीक है दोस्तों, तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पहले वो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कौन लेगा, तो JCERT, लेकिन अब क्या बतलाया जा रहा है कि जेक लेगा अब। ठीक है दोस्तों, ये व्यवस्था 2026 से लागू होगी। यह जो है कि 2026 में जो एग्ज़ाम होगी तो क्लास 10, 11 और जो है कि क्लास 8, 9 का, तो वो 2026 में जिसका जिसका बोर्ड एग्ज़ाम में है तो उस समय लागू होगी। ठीक है दोस्तों, परीक्षा अब OMR शीट से नहीं बल्कि लिखित रूप में होगी। लिखित यानी उत्तर पुस्तिका पर होगी। ठीक है दोस्तों, यह निर्णय जैक बोर्ड की बैठक में लिया गया। ये सब जो है कि जितना निर्णय आप लोग को मैं सुना रहा हूँ, जो जो टॉपिक बतला रहा हूँ, ये सब जो है कि 9 अक्टूबर की जो बैठक थी तो उसमें लिया गया है ये सब। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है। पहले 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा हटाने की बात चल रही थी, लेकिन अब परीक्षा जेक के तहत ही होगी। देखिए दोस्तों, 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा जो है कि हटाने की बात हो रही थी, और यहाँ तक के भी कि मैट्रिक का भी एग्ज़ाम को हटाने की बात हो रही थी। डायरेक्ट 12वीं का एग्ज़ाम ही होता, लेकिन अब क्या हुआ उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवर हांसदा ने कहा कि परीक्षा हटाना गलत संदेश देता है। तो ये आवाज़ कौन उठाए, तो आपको जो जेक के अध्यक्ष जो हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं कौन है, तो डॉक्टर नटवर हांसदा है। तो वो जो है कि परीक्षा को कैंसिल करने से जो है कि रोके और बोले कि यह गलत संदेश देता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट 7वां पॉइंट को देखेंगे। के निर्देशानुसार जेक के नियम 2001 के तहत परीक्षा कराने का अधिकार मिला है। जो है कि सरकार के नियम से जो है निर्देश जो है कि उसके अनुसार जो है कि जेक को कब मिली थी ये परीक्षा कराने का अधिकार, तो 2001 में मिली थी। उससे पहले कौन लेता था, तो JCERT लेती थी, और जेक को कब मिला, तो 2001 में मिला। ठीक है दोस्तों, हम लोग का है 8वां पॉइंट जो है, शिक्षा से जुड़ी कई संस्थाओं और शिक्षकों ने भी लिखित परीक्षा का समर्थन किया। आप लोग का OMR शीट पे होती थी, लेकिन जो है कि उस पे जो है कि कई शिक्षकों ने आवाज़ उठाई और बोले कि जो है कि लिखित जो है कि परीक्षा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो आप लोग बोलिएगा कि ये सब अपने तरफ से बतला रहे हैं या फिर इसके लिए कोई नोटिस भी आई है दोस्तों। आप लोग का ये सवाल प्रश्न जरूर मन में उठ रहा होगा, तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी मैं दे रहा हूँ। ये सब जो है कि एक जो 9 अक्टूबर की बैठक थी तो उसमें जो है कि एक ये सब निर्णय लिया गया है, और उसके तहत एक अखबार के माध्यम से सभी को सूचित किया जा रहा है। तो उस अखबार को मैं भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही है वो अखबार। ठीक है, तो इसका हेडलाइन है, जेक ही लेगा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। कौन लेगा, तो जेक लेगा, JCERT नहीं लेगा। 2026 से होगी लिखित, 2026 से क्या होगी, लिखित। ठीक है दोस्तों, और जो है कि बात कर रहे थे हटाने के लिए कि परीक्षा जो है कि हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए 8वीं 9वीं 11वीं के, तो उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। जेक से परीक्षा हटाने का हो रहा था दुष्प्रयास से डॉक्टर हांसदा। मुख्य, थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको पेंसिल को थोड़ा
पतला कर लेते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवर हांसदा ने कहा कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा को जैक से हटाने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा था, हमारे पदाधिकारी के द्वारा सरकार को गलत संदेश दिया गया है। बोले डॉक्टर नटवर हांसदा जो है कि बोले कि जो 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा को दुष्प्रयास यानी हटाने का जो कार्य किया जा रहा था, हमारे पदाधिकारी यानी जो भी जैक के पदाधिकारी जो हैं कि वो जो है कि गलत संदेश सरकार को दिए। जैक सक्षम है और हमेशा परीक्षा लेती आई है। जैक जो है कि हमेशा जो है कि परीक्षा लेती 2001 से जब नियम इनको जैक को मिला, 2001 से जब इनको जो है कि मतलब मिल गया लेने का एग्जाम जो है कि मिल गया तो जैसे जैक को, तो उस समय से है कि हमेशा लेती आ रही। ठीक है दोस्तों, कभी भी इन्होंने बीच में नहीं छोड़ा। हाँ, कोरोना के वर्ष में जो है कि बहुत ज़्यादा बीमारी को देखते हुए जो है कि से उस समय बच्चों को बिना एग्जाम दिए ही पास कर दिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, सरकार का जो निर्देश होगा वह पालन होगा और जैक परीक्षा लेगा। बोल रहे हैं कि डॉक्टर नटवर हांसदा ने, जो आपके जैक के अध्यक्ष हैं, कि सरकार का जो निर्देश होगा वह पालन भी होगा और जैक परीक्षा भी लेगी। यानी सरकार की बातों को भी रखा जाएगा और जैक जो है कि परीक्षा भी लेगी, परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुख्य सचिव ने शिक्षा सचिव से बात की और उन्हें कहा कि वे एक तरफा फैसला न ले और सभी को साथ लेकर चलें। तो देखिए दोस्तों, उसी के लिए 9 अक्टूबर को जो है यही सब जो बात हो रही थी, कभी सरकार बोल रही थी कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए, कोई बोल रहा था कि एग्जाम को कैंसिल नहीं किया, तो इसीलिए 9 अक्टूबर को जो है बैठक रखी गई थी। और कौन लेगा एग्जाम, जैक लेगा कि जेसीईआरटी लेगा, लिखित पे होगी कि ओएमआर सीट पर, तो उसी के लिए 9 अक्टूबर को रखा गया था। ठीक है दोस्तों, जैक ही 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेगा। कौन लेगी, तो जैक लेगा। ठीक है दोस्तों, वितरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, कुंदन सिंह, अरविंद सिंह, मनीष कुमार ने कहा कि अगर जैक की जगह जेईपीसी या जेसीईआरटी को 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो मोर्चा इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगा। इन लोगों ने जो नाम धरे हैं, उन लोगों ने बोले हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं का अगर जेईपीसी या जेसीईआरटी अगर 8वीं 9वीं का एग्जाम लेगा तो जो उसका जो है कि मोर्चा जो है कि सड़क से सदन तक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो मेन टॉपिक ये तो जो फाइनल आ गया कि अब जो है कि एग्जाम जो है कि 8वीं 9वीं और 11वीं की भी ली जाएगी, एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये जो आया था अखबार, ये इसलिए था। आप देखेंगे कि आप लोग के और भी क्या क्या चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, रांची हिंदुस्तान ब्यूरो यानी जो है कि रांची से अखबार है, राज्य में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की होगी। 2026 में यह परीक्षा ओएमआर सीट में नहीं बल्कि लिखित होगी। 2026 में जो है कि ओएमआर सीट पे नहीं बल्कि लिखित होगी। लिखित यानी उत्तर पुस्तिका पर। इसमें ऑब्जेक्टिव देखिए कौन कौन से आप लोग का जो है कि क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर का, लघु उत्तरीय का मतलब न ज्यादा हार्ड न ज्यादा आसान में। ठीक है दोस्तों, न ज्यादा हार्ड और न ज्यादा आसान में। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाए। दीर्घ उत्तरीय मतलब हार्ड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जैक की बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले दिनों जेसीईआरटी से परीक्षा कराने की चर्चा चल रही थी। तो बहुत पहले जो है कि जेसीईआरटी का एग्जाम लेने का मतलब चर्चा चल रही थी, तो इसीलिए 9 अक्टूबर को फैसला आ गया कि नहीं, जैक ही लेगी। ठीक है दोस्तों, जैक की बैठक में सदस्यों में इस पर आपत्ति जताई। सदस्यों ने हवाला दिया कि जैक के नियमावली 2001 अनुसार वोट संबंधी परीक्षा का अधिकार जैक को ही है।
यानी 2001 के अनुसार जो संबंधित सब कोई वोट देके संबंधित परीक्षा का अधिकार दिए थे, तो उसका परीक्षा का अधिकार जेक को दिया गया है, तो जेक ही लेगी। ठीक है दोस्तों, किसी दूसरी संस्था को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो बोला गया कि किसी दूसरी संस्था को परीक्षा नहीं लेना चाहिए। दूसरी संस्था का मतलब कि आप लोग का जो एग्जाम जो है कि ये लेने वाले थे, JCERT JCEP लेने वाले थे, तो उन लोग को नहीं दिया जाएगा। बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जेक अध्यक्ष डॉक्टर नटवर हंसदा समेत सभी सदस्य सीएम से मिलने प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। तो आप लोग के सीएम कौन है अभी? तो श्री हेमंत सोरेन है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री में समझ यह बात रखी गई, तो उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई। तो उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई कि नहीं, जो ले रहा है एग्जाम वही लेंगे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जेक से पूछा कि जब हर परीक्षा जेक लेता है तो 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा लेने में क्यों क्या दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री क्या पूछे कि जब जो है कि आखिर में जब ले रही है एग्जाम, तो 8वीं 9वीं और 11वीं यानी आप लोग का 10th और 12th का जब जेक ले रही है, तो 8वीं 9वीं को लेने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा सचिव से बात कराई गई। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि जेक एक पदाधिकारी ने वर्कलोड की बात कर ऐसा प्रस्ताव दिया था। ज़्यादा हुआ मतलब जो है कि वो लोड पड़ जाता है और पदाधिकारी भी ज़्यादा नहीं, तो उसी के लिए जो है कि ये 2 हिस्सों में बट रही थी, 8वीं 9वीं और 11वीं की JCERT और 10वीं 12वीं की जेक। तो अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब लेगी एग्जाम तो सिर्फ जेक ही लेगी। ठीक है दोस्तों, पूर्व की भांति ही जेक से परीक्षा लिए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे देखेंगे। विधायक मथुरा महतो, नागेंद्र, आलोक सोरेन, जेक सदस्य डॉक्टर प्रसाद पासवान, अजय कुमार गुप्ता, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अरुण महतो, मोहम्मद अली अरफत आदि थे। तो इन लोगों मतलब ये बैठक में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, और फैसला फाइनली यही हुआ कि JCERT और JEPC एग्जाम नहीं लेंगे, बल्कि आप लोग का एग्जाम जेक ही लेंगे। और यह बात मुख्यमंत्री भी स्पष्ट तरीकों से बयां कर दिए। तो आप लोगों को इस अखबार को सुनने के बाद आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आप लोग का जो है कि एग्जाम जेक ही लेगी। और जो रही बात की लिखित की मौखिक क्या लेगी, तो आप लोग का लिखित होगी, OMR शीट पे नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। इस बार मतलब यही बदलाव हो रही है सिर्फ कि OMR शीट पर न लेकर लिखित परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए और धीरे धीरे जो है कि जो जेक जो है कि बहुत सी चीज़ों को बदलाव करेगा और एडुकेशन पर भी आप लोग का बदलाव होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जोहार झारखंड।